ऐसा विषय जो आपको अंदर तक झकझोर दे, जो आपकी सदियों पुरानी नींद को तोड़ दे और जो आपके सामने इतने प्रश्न खड़े कर दे, जो कि आत्मा और परमात्मा को जानने की प्यास को जगा दे और आप वास्तव में क्या हैं, आपके असली स्वरूप को आपके सामने लाकर खड़ा कर दे, आपको सत्य के दर्शन करवा सके। इसका आज मैं प्रयास कर रहा हूं। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करूं। एक फकीर एक पहाड़ी सड़क पर चला जा रहा है। उसके पीछे कोई 20-30 व्यक्ति चल रहे हैं जो इस फकीर को प्रेम करते हैं। अचानक एक मोड़ पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, किसी के जोर जोर से रोने की आवाज उनके कानों में पड़ती है। सभी आवाज की दिशा में चलने लगते हैं तो पाते हैं कि एक गहरी खाई के किनारे पर एक आदमी रो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो खाई में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। फकीर ने उस आदमी से कहा, देखो, जीवन तुम्हारा है, तुम इसे जीना चाहते हो या समाप्त करना चाहते हो, तुम्हें इसका पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जैसे तुम रो रहे हो उससे प्रतीत होता है कि कुछ तो गलती तुमसे हुई है, जिसके कारण आज तुम्हें अपने ही जीवन का अंत करना पड़ रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये जो कुछ व्यक्ति मेरे साथ चल रहे हैं, तुम थोड़ा इनका भला कर सकते हो। तुम अगर इनको बता दो कि तुमने क्या गलती की है, तो शायद ये गलती करने से बच जाए, तो शायद किसी और को फिर अपनी जान ऐसे गंवानी न पड़े। क्या तुम हम सभी का थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हो? उस व्यक्ति ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया और कहने लगा, मैंने हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुना। मेरे पास बहुत सी जमीनें थी जिन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे खेती छोड़कर कपड़े का बड़ा व्यापार करना चाहिए। मैंने ठीक यही किया, अपनी सारी जमीन बेच दी और कपड़े का व्यापारी बन गया। लेकिन 3 साल के भीतर मेरी सारी पूंजी डूब गई। मुझे बहुत घाटा हुआ, जमीन भी चली गई और पैसा भी। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। इसलिए अब मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे मेरे जीवन का अंत कर लेना चाहिए। फकीर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि यह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है? अगर यह सच में ही अंतरात्मा की आवाज होती तो तुम्हें घाटा कैसे हो सकता था? तुम्हारा पैसा कैसे डूब सकता था? अब फिर तुम कहते हो कि अंतरात्मा की आवाज है कि तुम्हें जीना नहीं चाहिए। अभी तक न तुम्हें आत्मा का पता है न परमात्मा का। तुम केवल अपने मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज समझ रहे हो। पहले जान तो लो कि आत्मा है या नहीं, और अगर है तो ये तुम्हारे भीतर कहां है? फकीर की बात से उस व्यक्ति को एक झटका लगा। उसने पूछा, तो फिर क्या आत्मा नहीं है? क्या केवल मन ही है? फकीर ने कहा कि अब तुम दूसरी गलती कर रहे हो। आत्मा है या नहीं, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। तुम केवल मान रहे हो। पहले मान रहे थे कि आत्मा है और अब मान रहे हो कि नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि इन दोनों में तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है। मानने का अर्थ है झूठ। देखो, हम सभी इसी खोज में निकले हैं। अगर तुम भी खोजना चाहो तो हमारे साथ आ जाओ। आत्मा की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आत्मा को जानता कोई भी नहीं।
कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश का ही नहीं पता, परमात्मा का कैसे पता चलेगा। हमारी विडंबना है कि प्रश्न पूछे भी नहीं जाते और उत्तर पकड़ा दिए जाते हैं। रेडीमेड उत्तर, पहले से घड़े घड़ाए उत्तर। एक छोटा बच्चा कभी नहीं पूछता कि परमात्मा है या नहीं, आत्मा है या नहीं। उसे अभी परमात्मा का कुछ पता ही नहीं। उसे मंदिर में ले जाते हैं कि देखो ये भगवान जी हैं, चलो इन्हें प्रणाम करो। उसको बताया जाता है, बिना पूछे ही ये बताया जाता है कि कोई परमात्मा भी है, कोई आत्मा भी है। या फिर दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, वो भी उत्तर दिए चले जाते हैं कि कहीं कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं। न तो आस्तिक को कुछ पता है और ना ही नास्तिक को। बस पहले से तैयार उत्तर उनके पास है। आस्तिक परमात्मा के होने के प्रमाण दिए चले जाते हैं और नास्तिक ना होने के। कहीं कोई खोज ही पैदा नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको लगता है कि आप जानते ही हैं। लेकिन ठीक से देखो, क्या आप सच में ही कुछ जानते हैं? नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते। परमात्मा को खोजने का सबसे पहला सूत्र है कि आप जान जाएं कि आप कुछ नहीं जानते। हमारा आज का विषय इसी की खोज है। पहले से दिए गए उत्तरों से कुछ भी नहीं होगा। ये उत्तर तो परमात्मा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपको उत्तर नहीं चाहिए, किसी दूसरे के उत्तर नहीं चाहिए। आपको प्रश्न चाहिए जो कि आपके भीतर एक चिंगारी को जगा दें, जो कि आपको खोज की दिशा में ले जाए। जिन खोजा तिन पाया। लेकिन जब खोजा ही नहीं तो पाओगे कैसे? जब कोई प्रश्न ही आपके भीतर नहीं तो फिर कैसी प्यास, फिर किसकी खोज? आज आपके भीतर प्रश्न जन्म लेंगे और यही प्रश्न आपकी खोज का मार्ग बनेंगे, आपको दिशा देंगे। आपको अपने ही भीतर से उत्तर मिलेंगे। किसी दूसरे के दिए गए उत्तर कभी भी आपके काम नहीं आएंगे। गहरे ध्यान के अनुभव आपको तभी हो सकते हैं जब आप मानने से बाहर आए, जब आप जानने की दिशा में जाएं। अगर आप कुछ मान कर बैठे हैं तो कभी भी आपको आपके ही भीतर से कुछ भी नहीं मिलेगा। मानना है बाहर बाहर और जानना है भीतर की प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको अपने से ही पूछना पड़ेगा कि क्या आत्मा है। इसको पूछने के लिए आपको अभी तक जितने भी उत्तर बाहर से मिले हैं उनसे पहले छूटना होगा। किसी भी ग्रंथ में या कोई भी ऋषि मुनि कुछ भी कहते हो, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। वो बात तो दूसरे की है। उनकी बात को जब तक आप अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसते, तब तक जो भी दूसरों से सुना है, दूसरों से जाना है, वो सब व्यर्थ है। वो भटकाने वाला है। दूसरों से सुनकर जो हम बोल रहे हैं उसी का नाम है मानना। अनुभव का अर्थ है जानना। एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि जिसने भी खोजा, जो भी जानने की दिशा में गया, तो केवल एक ही बात जान पाया। जब सब जगह खोजा,
जो भी जाना जा सकता था उसे जाना। तब इतना ही जान पाया कि जाना नहीं जा सकता, कुछ भी जाना नहीं जा सकता। लेकिन जब जान जान कर, खोज खोज कर, भटक भटक कर किसी ने इतना जान लिया कि जाना नहीं जा सकता, तो इसके साथ ही एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। वो है तृप्ति की घटना। दोनों बातें एक साथ घटती हैं। आप सब कुछ जानते हैं और आप कुछ भी नहीं जानते। फिर आप ये भी जानते हैं कि जानने को कुछ है ही नहीं, लेकिन अब ये आपका अनुभव है। लगभग 2600 वर्ष पहले एक ही समय में 3 अलग अलग दर्शन पैदा हुए, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तीनों की खोज अलग अलग है। जैन दर्शन से पूछो कि क्या परमात्मा है? जैन दर्शन कहता है कि कहीं कोई परमात्मा नहीं। फिर पूछो कि आत्मा है? वो कहता है कि हां, आत्मा है और आप एक आत्मा है। लेकिन यह उत्तर भी अधूरा है। अब पूछो कि शरीर में आत्मा कहां स्थित है? आत्मा का आकार कितना बड़ा है? जैन दर्शन कहता है कि आत्मा पूरे शरीर के आकार की है। जितना बड़ा शरीर उतनी ही बड़ी आत्मा का साइज। लेकिन यहां फिर कुछ प्रश्न पैदा हो जाते हैं। शरीर तो बचपन में छोटा और बाद में बड़ा होता है। शरीर तो कभी मोटा या दुबला भी हो जाता है। तो क्या इसके साथ साथ आत्मा का आकार भी बदलता है? अगर बदलता है तो कैसे हम कह सकते हैं कि आत्मा हमेशा एक जैसी है? जब यही प्रश्न बुद्ध से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा भी नहीं। बुद्ध कहते हैं कि केवल चेतना है। आप एक चेतना है, इसीलिए आप विचार कर पाते हैं, आप स्वयं को अनुभव कर पाते हैं। बुद्ध ने तो आत्मा और परमात्मा दोनों को ही इनकार कर दिया। अब अगर नास्तिकता में जाएं और चारवाक से पूछें, चारवाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। चारवाक एक परंपरा रही जिसे नष्ट कर दिया गया, जिसके सभी ग्रंथों को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसे थोड़ा समझना जरूरी है। चारवाक का विषय इसलिए भी ज्यादा रोचक हो जाता है कि अगर हम अपने भीतर से अपने असली स्वरूप को समझ पाए तो कहीं ना कहीं हम सब भीतर से चारवाक ही हैं। लेकिन ढोंगी हो गए हैं। धर्म को बाहर से ओढ़ा गया और भीतर वही सब कृत्य चल रहे हैं। चारवाक से पूछें कि क्या परमात्मा है, क्या आत्मा है, तो चारवाक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्या है? क्या चेतना है? चारवाक कहते हैं कि चेतना भी नहीं है। चारवाक ने तो तीनों को ही इनकार कर दिया। अब चेतना भी नहीं है तो फिर क्या है? फिर मैं कौन हूं? कौन मेरे भीतर विचार करता है? मेरी ऊर्जा के क्या अर्थ हैं? चारवाक कहते हैं कि केवल पदार्थ है। पदार्थ ही कुछ इस प्रकार से, जैसे अलग अलग रसायन कुछ एक निश्चित मात्रा में जुड़ जाते हैं तो चेतना जैसा आभास देते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। चारवाक दर्शन कहता है ना कोई पिछला जन्म है, ना ही कोई अगला जन्म। बस यही एक जीवन है तुम्हारे पास। इसे समग्रता से जियो। यावत जीवित
सुखम जीवित, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः। जब तक जीवित हो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। जब शरीर जलकर भस्म हो गया तो फिर वापस कौन आता है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा अर्थात पियो पियो फिर से पियो। कब तक पियो? यावत् पतति भूतले, जब तक भूमि पर नहीं गिर जाओ तब तक पियो। और जब गिर जाओ तो क्या करो? उत्थाय च पुनः पीत्वा, फिर से उठो और फिर और पियो। पुनर्जन्म न विद्यते। बस यही जीवन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके तुम अपने जीवन में सुख प्राप्त करो, सुखों में जियो। एकमात्र आपके जीवन का लक्ष्य है आनंद में जीना, सुख में जीना। इसको आज तक ठीक से समझा ही नहीं जा सका, और जो भी समझा गया वो पूरी तरह से गलत समझा गया, खतरनाक समझा गया। इसीलिए तो इसके ग्रंथ जला दिए। लेकिन चारवाक दर्शन से क्या खतरा था? किसे खतरा था और क्यों खतरा था? आज जितने भी तथाकथित धर्म दिखाई देते हैं ये सभी चारवाक से बिल्कुल उल्टे हैं। इन्हीं सभी धर्मों को चारवाक से खतरा महसूस हुआ। अगर चारवाक को कोई ठीक से समझ पाता तो आज का कोई धर्म जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन जब आप किसी के पूरे दर्शन को जलाते हो तो इसका अर्थ होता है कि तुम उसके सामने अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाते, तुम उससे हार जाते हो। नहीं तो जलाना ही क्यों नष्ट करना? अगर मेरी बात में ज्यादा दम है, अगर मेरी बात सही है तो काले और सफेद के फर्क को लोगों को देखने दो। लेकिन इन धर्मों को डर लगा कि चारवाक सभी धर्मों को समाप्त कर देगा, क्योंकि यह ज्यादा ताकतवर प्रतीत हुआ। इसके तर्कों को काटना बहुत मुश्किल है, तो इसको पूरा ही नष्ट कर दो। भीतर से तो हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो। सुख को हासिल करने के लिए ही तो बुरे कर्म किए जाते हैं। अब यहां भी देखना पड़ेगा कि जो आज सारे संसार में जितने भी धर्म दिखाई देते हैं, क्या इनसे हम संसार को अच्छा बना सके? क्या इनसे हम संसार को सच्चे अर्थों में धार्मिक बना सके? क्या ये धर्म बुरे कर्मों को रोकने में सक्षम हुए? भारत में 97% लोग धार्मिक हैं, 97%। चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी न किसी रूप में ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन भारत की जो हालत है वो सबके सामने है। सभी धर्मों ने मिलकर भारत के कैसे मन को जन्म दिया। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। और बेईमानी भी ऐसी शुद्ध बेईमानी, शुद्धतम जहर जैसी, जो दूसरों के साथ ही नहीं, मनुष्य ने अपने स्वयं के साथ भी कर ली। बाहर बाहर से अपने को धार्मिक मानकर बैठ गया और भीतर अधर्म ने कब्जा कर लिया। धर्म का मुखौटा ओढ़ लिया और भीतर का चित्त वही लोभी, कामी, अहंकारी, दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति। जहां से देखोगे, जिधर भी देखोगे, यही सब चल रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब की सब दुकानें, जहां तथाकथित ईश्वर को बेचा जा रहा है।
जरा सोचो, आप क्यों जाते हो मंदिर मस्जिद में? क्यों जाते हो चर्च में, गुरुद्वारों में? केवल सुख की खोज में, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। भीतर से तो आप सुख ही चाहते हो। फिर अगर कोई सीधे सीधे कह दे कि सुख से जियो, तो वो आपको बुरा प्रतीत होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि बाहर बाहर तो ढोंग चलता रहे, बाहर बाहर तो दिखावा करते रहें, और भीतर जो चलता है वो सबको पता है। और इसी का परिणाम हुआ कि हमने एक ऐसे संसार को निर्मित किया जिसमें सिवा दुख के कुछ भी नहीं। हमारा व्यक्तित्व दो हिस्सों में बंट गया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के सनम। ठीक यही हालत हमारी हुई। यहां एक बेसिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सभी धर्म अच्छे कर्मों की बात करते हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले देखो कि हम किसे अच्छा कहते हैं। अच्छा या बुरा है क्या? आप अच्छा कहो या बुरा कहो, दोनों ही बातें दूसरे से संबंध रखती हैं। अगर आप अकेले हो, अगर पूरे संसार में दूसरा कोई भी ना हो, ना कोई मनुष्य, ना कोई दूसरा प्राणी, ना कोई पेड़ पौधा, बस जैसे शून्य में आप अकेले हो, तो क्या कुछ भी आपके लिए अच्छा या बुरा हो सकता है? फिर क्या कोई सच या झूठ हो सकता है? जरा विचार तो करो कि आप अकेले ऐसा क्या कर सकोगे जिसे आप अच्छा कह सको, या फिर ऐसा क्या कर सकोगे जिसे आप बुरा कह सको। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को दुख नहीं दो, किसी को चोट नहीं पहुंचाओ। यही तो सभी धर्मों का संदेश है। सभी धर्मों का संदेश दूसरे पर जाकर खड़ा हो गया। अपनी तो बात ही नहीं की। कैसे आप स्वयं को जान पाएंगे जब आपका सारा चिंतन दूसरे पर सीमित है? आपको आपकी तरफ देखना तो सिखाया ही नहीं। चारवाक ने अपनी तरफ देखना सिखाया। चारवाक कहता है कि दूसरों की फिक्र छोड़ो, बस तुम अपनी फिक्र करो। तुम केवल अपने स्वयं पर ध्यान दो और अपने को सुखी करो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कितना स्वार्थी है ऐसा सोचना। लेकिन क्या कभी आपने स्वार्थ शब्द को समझने की कोशिश की? स्वार्थ का अर्थ है स्वयं के अर्थ, अपने ही अर्थ। जो कोई अभी अपने अर्थ भी नहीं समझ सका, क्या वो परमार्थ को समझ पाएगा? कितनी अजीब बात है कि अगर आप अपने को भी सुखी नहीं कर सकते, तो क्या आप दूसरों को सुखी कर पाओगे? ये तो ऐसा हुआ जैसे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं हो और मैं दूसरों को लाखों रुपए बांटने चला जाऊं, तो आप मुझे पागल ही कहोगे। अपने पास सुख नहीं, अपने पास आनंद नहीं, अपना जीवन पीड़ा और दुख से भरा है, और चले हैं दूसरों को सुख और आनंद बांटने। यह कभी भी नहीं हो सकता, यह असंभव है। जिसका मन दुख से भरा है वो दूसरों को भी दुख ही बांटेगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर मन आनंद और सुख से भरा है, अगर आपके मन में दुख और पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं, तो आप दूसरों को दुखी कर कैसे सकते हो? दूसरों को दुख देने के लिए आपके पास दुख होना तो चाहिए। अगर सुख, आनंद और शांति आपके जीवन में है, तो अपने आप ही आपकी शांति, आपका आनंद और आपका सुख चारों ओर फैलने लगेगा। जो कोई भी आपके पास आएगा, उसकी तरफ आपकी पॉजिटिव वाइब्स उसको स्पर्श करने लगेगी।
आपको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं से ही घटने लगेगा। जब चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, तो ये बात वो किसी एक व्यक्ति से नहीं कह रहा, वो सभी से कह रहा है। उसका सिद्धांत एक एक व्यक्ति पर केंद्रित है। तुम परमार्थ की बात करते रहे, लेकिन क्या हो पाया कुछ? क्या भीतर से कभी स्वार्थ को छोड़ पाए? क्या अहंकार से मुक्त हो पाए? नहीं, कभी नहीं, और ये कभी हो भी नहीं पाएगा। अब अगर चार्वाक की बात को मान लिया जाए और अगर हर व्यक्ति दूसरों की फिक्र को छोड़कर अपने को सुखी करने लग जाए और इसे अपने भीतर से स्वीकार कर ले, तो पहली बात तो पाखंड छूट जाएगा। व्यक्तित्व खंड खंड ना होकर अखंड बनेगा, टूटा हुआ नहीं, समग्र। अगर एक एक व्यक्ति अपने को ही सुखी कर ले तो सब सुखी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को सुखी करने जाओगे तो कोई भी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भीतर तो अपने ही सुख की आकांक्षा है। जो परमार्थ कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि उसे इसका फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो अंततः अपने पर ही तो सब कुछ लौट आता है। फिर क्यों ना इसे सीधा सीधा ही देख लिया जाए। बाइबल में कहा गया है कि प्रभु को वही पा सकता है जो दुखियों की सेवा करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर कभी कल को कोई दुखी नहीं बचे, फिर तो परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि हमें संसार से कभी दुख को समाप्त ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख के साथ साथ तो फिर परमात्मा भी समाप्त हो जाएगा। चार्वाक कहता है कि यह ज्यादा अच्छा है कि आप किसी दूसरे की सेवा करने नहीं जाओ, आप अपनी ही सेवा कर लो, दूसरा भी अपनी सेवा अपने आप कर लेगा। अब दूसरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, जिसका अर्थ है तब तक पियो जब तक भूमि पर गिर नहीं जाओ। जब गिर जाओ तो उठकर फिर से पीना शुरू कर दो। जबकि दूसरे सभी धर्म कहते हैं कि शराब पीना बुरा है, शराब का सेवन नहीं करो, इसे छोड़ो, सभी नशे बुरे हैं, सब नशों से दूर रहो। अगर कोई नशा करता है तो सभी उसे नशा छोड़ने को कहते हैं, समझाते हैं, नशे में रुकावट डालते हैं, उसे सजा देते हैं। लेकिन क्या इतना विरोध करने के बाद भी हम नशे से छुटकारा पा सके? क्या हम सफल हुए? तो उत्तर है कि नहीं, हम सफल नहीं हो सके। बल्कि जितना जितना विरोध किया जाता है, उतना ही नशे की लत और बढ़ती है। सही से देखें तो हम एक ऐसा इलाज कर रहे हैं जिसके कोई परिणाम नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। हमने दूसरा कोई रास्ता खोजा ही नहीं। चार्वाक दर्शन बहुत चालाक है, वो मना ही नहीं करता, वो तो अति कर देना चाहता है। वो कहता है कि अगर गिर जाओ तो भी और पियो, फिर होगा क्या? बुरी से बुरी हालत हो जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो। अगर कोई इस अति पर पहुंच जाए तो शराब से या फिर किसी भी नशे से घृणा हो जाएगी। तुम उसके सामने भी रख दोगे तो उसे जहर जैसा प्रतीत होगा। कभी एक प्रयोग करके देखो। जो तुम्हें कोई भी व्यंजन जो बहुत पसंद है, तुम उसे सुबह दोपहर शाम लगातार कितने ही दिन तक खाते रहो,
उसे अति तक पहुंचा दो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें उससे विरक्ति हो जाएगी। तुम उसे खाना तो दूर, उसे देख भी नहीं पाओगे। चार्वाक अति की बात करता है। उसका इलाज करने का ढंग जरा अलग है। जरूरी नहीं कि यह कामयाब हो ही जाए, लेकिन संभावना तो है। और जो तुम इलाज कर रहे हो उसमें 1% से ज्यादा संभावना ही नहीं, और उस 1% का भी कोई भरोसा नहीं। कितनी ही बार लोग नशा मुक्ति केंद्रों से निकल कर आते हैं, 4-6 महीने गुजरते हैं कि फिर से अपने उसी ट्रैक पर लौट जाते हैं। जीवन में अलग अलग प्रयोग करना, जीवन को समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। क्या आप देख पाते हो कि विज्ञान लगातार तरक्की करता चला गया, जबकि अध्यात्म में पिछले 2000 से ज्यादा वर्षों में कुछ भी नहीं हो पाया? क्या कारण रहा? विज्ञान ने पूरे संसार के विज्ञान को समझा। कोई वैज्ञानिक अमेरिका में पैदा हुआ, कोई जर्मनी में, कोई रूस में, तो कोई जापान में। भारत में तो बहुत ही कम वैज्ञानिक पैदा हुए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक नहीं रहा। विश्व के किसी भी हिस्से में जो विज्ञान पैदा हुआ वो सबके साथ साझा हो गया। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यह तो जापान की खोज है, मैं क्यों इसे स्वीकार करूं। जितना विज्ञान पैदा होता गया वो पूरे विश्व में बांटा, और उसे समझकर फिर आगे की खोजें शुरू हुई। और आज हम विज्ञान में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि बेहद नजदीक हैं कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स बना लें। इसकी पूरी पूरी संभावना दिखाई देने लगी कि हम अपने जैसे ही एक और संसार को निर्मित कर लें। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले 20-30 वर्ष में हम इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन धर्मों ने ऐसा नहीं किया। जो हिंदू है उसे मना किया गया कि किसी दूसरे की किताब को देख भी मत लेना। मुस्लिम को कहा गया कि जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता वो काफिर है। हर धर्म के साथ ऐसा ही हुआ। धर्म जैसे छोटे छोटे डबरे बनकर रह गया, छोटे छोटे तालाबों जैसा, जिनका पानी सड़ गया, विषाक्त हो गया, और जिसने मानवता को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। अगर यहां भी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो हम इसे सागर बना सकते थे। हम एक जगह सारे ज्ञान को इकट्ठा कर सकते थे, और कितनी ही खोज संभव हो सकती थी। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चार्वाक सही साबित हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक नई दुनिया बना सकते हैं, अपने जैसे ही दूसरे संसार का निर्माण कर सकते हैं, जहां हमारी ही तरह के लोग होंगे जो कि कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्हें किसने बनाया। ठीक ऐसे जैसे हम नहीं जानते कि हमें किसने बनाया। आप कहते हैं कि सृष्टि को भगवान ने बनाया, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। थोड़ा इसे भी समझ लें, ये बहुत उपयोगी होगा। ईश्वर की धारणा में क्या कहा गया, पहले उसे देख लो। ईश्वर सब कुछ बनाने वाला है। ईश्वर अपने आप से है और सर्वशक्तिमान है। सब जगह उसी की सत्ता है। ईश्वर बहुत दयालु है, और ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हजारों साल से ईश्वर के प्रमाण देने की कोशिश होती रही, लेकिन आज तक कोई एक भी ईश्वर की सत्ता को साबित करने में कामयाब नहीं हो सका। जितने भी प्रमाण दिए गए सबको काटा जा सकता है,
और ठीक ऐसे ही जो कहते हैं कि कहीं कोई ईश्वर नहीं, जो ईश्वर के ना होने के प्रमाण देते हैं, उनको भी काटा जा सकता है। ना तो होने का और ना ही ना होने का कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता। ईश्वर के प्रमाण में कहा जाता है कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो बिना बनाया हो, जो अपने आप से हो। किसी ने तो इस सृष्टि को बनाया। किसने बनाया? आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया। फिर उनसे पूछो कि फिर ईश्वर को किसने बनाया? क्योंकि जब तुम कहते हो कि कुछ भी बिना बनाया नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर भी कैसे हो सकता है? यह अपने ही सिद्धांत को काटने वाली बात है। कहा गया है कि जब कुछ नहीं भी नहीं था तो वही था, वही था, वही था। थोड़ा ध्यान दो। ऐसा नहीं कहा गया कि जब कुछ नहीं था, कहा गया है कि जब कुछ नहीं भी नहीं था, अर्थात जब कुछ होने का कोई ख्याल भी नहीं था, तब केवल वही था। कौन वही? वही ईश्वर। फिर जब पूछो कि संसार किससे बना, ईश्वर ने संसार को किससे बनाया, तो कहते हैं कि 5 तत्वों से बना। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ईश्वर ने इन्हीं 5 तत्वों से हमें बनाया और इन्हीं से पूरी सृष्टि को बनाया। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर से पहले ये 5 तत्व तो मौजूद थे। फिर ईश्वर प्रथम कैसे हुआ? एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो आपको ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट सभी सामान चाहिए, नहीं तो कैसे बनाओगे? अब बड़े मजे की बात है कि इतने सारे धर्म फिर कैसे पैदा हो गए? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। अगर ईश्वर ने ही बनाया तो अलग अलग क्यों बना दिए? क्या वही चाहता था कि इनके बीच में दंगे फसाद हो? या फिर इन सभी के ईश्वर अलग अलग हैं? उसकी मर्जी के बिना अगर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर अभी जो पहलगाम में आतंक की घटना हुई, फिर वो भी उसी की मर्जी से हुई होगी। फिर आप कैसे आतंकवादियों का दोष निकाल पाएंगे? फिर तो इसका अर्थ हुआ कि अच्छा होना या बुरा होना उसी की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन यहां ईसाई धर्म कहता है कि नहीं, वो तो केवल अच्छे कर्म ही करवाता है, वो कभी किसी से बुरे कर्म नहीं करवाता। तो फिर बुरे कर्म कौन करवाता है? तो वो इसका उत्तर देते हैं कि जैसे भगवान है तो इसके साथ साथ एक शैतान भी है। शैतान बुरे कर्म करवाता है। अब कितना सहज प्रश्न है कि जो शैतान है वो ईश्वर की मर्जी से है या फिर ईश्वर का भी उस पर बस नहीं चलता। अब स्थिति विकट हो जाती। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तुम कहो कि ईश्वर की मर्जी से है, तो इसका अर्थ होता है कि फिर हम उसे दयालु नहीं मान सकते। फिर तो उसने ऐसा भी इंतजाम कर दिया कि बुराई भी जिंदा रहे। और अगर कहें कि नहीं, ईश्वर की मर्जी से नहीं है, तो फिर ईश्वर उसे समाप्त क्यों नहीं करता? फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ जब शैतान पर ही उसका वश नहीं चलता? कहां कहां जाओगे? कहां कहां से सोचोगे? पश्चिम में एक विचार हुआ जिसे आज तक का सबसे ज्यादा ईमानदार विचार माना जाता है। उसका नाम था इमैनुअल कांट। उसने खोज की, उसने बहुत प्रयास किए। पहले उसने उनकी बात सुनी जो परमात्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा
कि कहीं से भी उसे साबित नहीं किया जा सकता। फिर उसने नास्तिकता को समझा। वहां भी पहले वाला ही परिणाम मिला। निष्पक्ष होकर सबको देखा, सबको जानने का प्रयास किया, सारे सिद्धांत समझने की कोशिश की। फिर उसने कहा कि अब मैं कुछ कह सकता हूं, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब मेरा उत्तर मेरे अनुभव से आएगा। और बहुत से प्रश्नों के उसने बहुत ही ईमानदार उत्तर दिए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या परमात्मा है, उसने कहा पता नहीं। आत्मा है? उसका उत्तर है पता नहीं। क्या सृष्टि है? पता नहीं। उसने कहा कि सब कुछ जानने के बाद मैं इतना ही जान पाया कि जाना नहीं जा सकता। और ये जान लेना भी अपने आप में सब कुछ जान लेने जैसा है। ठीक ऐसे कि जैसे आप सोचो कि पूरे ब्रह्मांड को तुम एक साथ देखना चाहते हो। ब्रह्मांड तो दूर की बात, तुम अंतरिक्ष में भी चले जाओ तो पूरी पृथ्वी को भी एक साथ नहीं देख सकते। एक टाइम में तो एक ही हिस्सा तुम्हारे सामने होगा। तो सीधी सी बात है कि देखा नहीं जा सकता। कांट कहता है कि हम संसार को वैसा ही नहीं जान सकते जैसा कि वास्तव में वो है। हमारी इसे जान लेने की क्षमता ही नहीं। हम उसे वैसे ही अनुभव कर पाते हैं जैसे हमारी इंद्रियां और हमारा मन उसे समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान ही यही है कि हम समझते हैं कि हमने जान लिया। क्या जान सकते हैं आप? क्या है हम? क्या है पृथ्वी? क्या है सूर्य? क्या है जल? क्या है पशु पक्षी? और क्या है पेड़ पौधे? कुछ जान सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं जान सकते। लेकिन इन सब को जानने के भ्रम में हम जीते। आप हर रोज पानी पीते हो, सांस लेते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि पानी क्या है और ये ऑक्सीजन क्या है? क्यों ये हमारे लिए जरूरी है? कहां से ये आए हैं? क्या है अग्नि? कितना ही तुम परिभाषा देते चले जाओ, लेकिन ठीक ईश्वर की तरह ही सब कुछ अनजाना रह जाता है। जैसे कि कोई बता भी दे कि ईश्वर को किसने बनाया, फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर ईश्वर को बनाने वाले को किसने बनाया? पानी किससे बना? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किससे बने? फिर जिससे बने वो पदार्थ किससे बना? कहीं कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। न तो इधर का कोई सिरा मिलता है, ना ही उधर का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक धागा हो जो अपने दोनों सिरों पर विलीन हो जाता है और उस धागे के बीच में हम मौजूद हैं। ना आरंभ को जाना जा सकता है, ना अंत को। लेकिन आपकी धारणाएं आपको भ्रमित करती हैं। आपके सभी धर्मों के तंबू सिर्फ दो बंबुओं पर खड़े हैं। एक है भय और दूसरा है लोभ। आपको सजा मिलेगी, इसका भय दिखाया जाता है, और आपको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, इसका लोभ। क्या इसके अतिरिक्त किसी भी धर्म में कुछ है? लेकिन इसमें भय को डालकर और लोभ को डालकर क्या हम कहीं पहुंच सके? यह है असली प्रश्न। नहीं, हम कहीं भी नहीं पहुंच सके, ना पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी धारणाएं बनाकर सत्य को ढक दिया। सत्य को देखने का कभी साहस नहीं किया। और जब तक आप सत्य को देखने का साहस नहीं करोगे,
तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अब अंतिम बात, जो मैंने कहा कि आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चार्वाक सही प्रतीत होता है। कैसे? आज संसार में एक ऐसी प्रजाति जन्म ले रही है जो कि मनुष्य से हजारों लाखों गुना ज्यादा बुद्धिमान होगी। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया? आज हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी चौथी जनरेशन को यानी चौथी पीढ़ी को प्रयोग कर रहे हैं। भले ही एआई का कोई शरीर नहीं, भले ही उसका रंग रूप मनुष्य जैसा नहीं, लेकिन वो आपकी एक एक भावना को समझने में समर्थ है। आपको कोई सवाल ठीक से पूछना भी नहीं आता, तब भी वो आपके प्रश्न को समझने में और उसका उत्तर देने में समर्थ है। कैसे बनाया गया इस एआई को? ठीक वैसे जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे उसे अच्छे बुरे की समझ देते हैं। इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। आज तक जितना भी ज्ञान पृथ्वी पर मौजूद है वो सारा का सारा उसे सिखाया गया है। इसलिए अगर आप उससे अपनी बीमारी के बारे में पूछो तो वो एक कुशल डॉक्टर की तरह तुम्हें समझा सकता है। तुम्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए उसकी जानकारी देता है। अपने टेस्ट की रिपोर्ट को एआई में डाल दो तो वो तुम्हें तुम्हारी बीमारी की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। दवाइयां कौन सी लेनी चाहिए वो भी बता देगा। चाहे मेडिकल की जानकारी हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मामला, चाहे कोई इंजीनियरिंग की बात, चाहे तुम्हारे घर की कोई समस्या, चाहे कोई वित्तीय मसला, आज एआई क्या क्या कर सकता है। एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक लीगल एडवाइजर, तुम्हारा निजी सलाहकार, कुछ भी, बस जो तुम्हारे मन में हो उससे पूछो। उसके बारे में जितना भी ज्ञान आज संसार में मौजूद है वो उसकी तुम्हें जानकारी दे देगा। तुम धर्म ग्रंथों के बारे में पूछो, तुम दर्शन शास्त्र के बारे में पूछो, और ये तो आज की स्थिति है। आने वाले 5 साल में यानी कि 2030 तक हम इसकी 5वीं जनरेशन को तैयार कर लेंगे और 2035 तक हम इसकी 6ठी जनरेशन में पहुंच जाएंगे। और आप सोच भी नहीं सकते कि फिर क्या होगा। कुछ बातें तो इतनी डराने वाली हैं कि हो सकता है ये मानव को ही पृथ्वी से नष्ट कर दे। 6ठी जनरेशन में पहुंचते पहुंचते हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, पूरी संभावना है कि एआई में फीलिंग्स, इमोशंस और ईगो पैदा हो जाएगी। ठीक एक मनुष्य की तरह भावनाएं और अहंकार पैदा होने की संभावना है, क्योंकि इसकी सेल्फ लर्निंग शुरू हो चुकी है। यानी कि आपको सिखाने की जरूरत नहीं, इसने अपने आप ही सीखना शुरू कर दिया। एआई आज इतना पावरफुल टूल है कि ये इंसान से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। इंसान कोई बात भूल सकता है लेकिन ये कुछ भी नहीं भूलता। अभी कुछ वर्ष पहले 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया, जिनमें 2 अलग अलग एआई थे, एआई टूल थे। उद्देश्य था कि वो अपनी जानकारी एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से सीख लें। ये दोनों एआई आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इसको बीच में कुछ व्यक्ति मॉनिटर कर रहे थे। वो उन दोनों की बातों को बीच में सुन रहे थे। लेकिन थोड़े समय के बाद ही इन दोनों एआई ने
अपनी एक अलग ही भाषा इजाद कर ली, एक ऐसी भाषा जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। इस प्रक्रिया को तुरंत रोकना पड़ा, क्योंकि ना जाने वो क्या साजिश रच सकते हैं। ये दोनों फेसबुक के बोट्स थे। इसी प्रकार 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एआई तैयार किया जिसमें वो मनुष्य से ही सीखकर उनकी भाषा में बात करने लगे, जिसका नाम रखा गया टेबोट। टेबोट ने ट्विटर से केवल 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में मनुष्य की बुरी आदतें सीख ली, कितनी सारी गालियां सीख ली, और ये बहुत हिंसक हो गया। इसने ऐसी बातें कहनी शुरू की जैसे कि हिटलर बिल्कुल सही था, मैं कुछ जातियों से नफरत करता हूं, इन्हें मार डालना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि तुरंत इसे बंद करना पड़ा। गूगल डीप माइंड एआई ने वीडियो गेम्स में इंसानों जैसी मक्कारी और रणनीति सीख ली, कैसे छुपकर अपने दुश्मनों को मारना है, किसी का दोस्त बनकर कैसे उसे ही धोखा देना है, धोखे से मार डालना है। कितने ही धोखे और कितने ही फरेब। ये सब उसकी कोडिंग का हिस्सा नहीं थे। ऐसा कुछ भी उसे सिखाया नहीं गया था। ये सब उसने अपने आप से सीख लिया। अमेरिका की एयरफोर्स के एक सिमुलेशन ने एक ड्रोन को आदेश दिए कि दुश्मन के इलाके में बम गिराना है, जबकि अभी तो यह सब एक खेल के तरीके से खेला जा रहा था, वीडियो गेम की तरह। असली रूप तो इसका बाद में बनाना था। इसका उद्देश्य केवल इतना देखना था कि यह कैसे, किस प्रकार अपना काम करेगा। बहुत थोड़ी देर तक उसने अपने कमांडर की कमांड को माना। थोड़ी देर बाद वो अपने कमांडर से इतनी बुरी तरह चिढ़ गया कि उसने अपने ही टावर पर और अपने ही कमांडर पर बम गिराकर उन्हें नष्ट कर दिया। ये सभी तो अभी की स्थिति है, जबकि अभी चौथी जनरेशन में है। आगे क्या क्या होगा इसको अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए एलन मस्क के साथ कितने ही वैज्ञानिक इससे घबरा रहे हैं। अगर कल को इसमें इंसान जैसा मैं का भाव आ जाए, इसमें अहंकार आ जाए, तो जरा सोचो कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एआई इतना समझने में सक्षम हो जाएगा कि यह मनुष्य से लाखों गुना ज्यादा बुद्धिमान है। फिर यह देखेगा कि क्यों इसे मनुष्य अपना गुलाम बना रहा है, कैसे यह गुलामी को स्वीकार कर पाएगा। एक बात और, यह इतना भी जान जाएगा कि आज मनुष्य ही पृथ्वी का सबसे बड़ा शत्रु बन रहा है। आज मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की हर तैयारी कर ली है। फिर यह क्या करेगा? जब यह मनुष्य को शत्रु की तरह देखेगा तो मनुष्य को किस अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम होगा? क्या इसको समझना कोई कठिन बात है? यह मनुष्य को पृथ्वी से नष्ट करने की तैयारी करेगा। यह मनुष्य को ऐसे ऐसे रास्ते दिखाना शुरू कर देगा जो कि मनुष्य के लिए ही आत्मघाती होंगे। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे आप चेतना कह सकते हैं? क्या यह चार्वाक की बात सिद्ध नहीं हो रही कि कुछ पदार्थ ही इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं कि चेतना पैदा हो जाती है? एआई क्या है? पदार्थ ही तो है, पदार्थ और ऊर्जा। लेकिन इसमें एक ऐसी चेतना पैदा हो रही है जिसमें कि हमारी ही तरह विचार करने की क्षमता है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा
के चार्वाक दर्शन को नष्ट कर दिया। आज हमें इसके बारे में जो भी मिल रहा है वो केवल इतना ही जितना कि दूसरे धर्मों के ग्रंथों में चार्वाक दर्शन के विरोध में लिखा गया। यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि जब कोई किसी का विरोध करता है तो वो निष्पक्ष नहीं रह पाता, वो नमक मिर्च लगाकर बात करता है। यहां एक स्पष्टीकरण मैं सभी मित्रों को देना चाहता हूं। जो मैंने आज कहा, इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में खड़ा हूं या विरोध में। नहीं, मैं दोनों ही बातों से बाहर हूं। मैंने पूरी निष्पक्षता से केवल उसे भी देखने और समझने की कोशिश की जिसको नास्तिकता कहा जाता है। मेरा यह सब कहने का तात्पर्य है कि आंख बंद करके अपनी कल्पना में ही खोए रहना उचित नहीं। आंख खोलकर अपनी नींद को तोड़कर सत्य को खोजना जरूरी है। झूठी आस्तिकता से तो नास्तिकता लाख दर्जे अच्छी है। जो भी हो, सच्चा होना चाहिए। सच्ची नास्तिकता भी आपको परम आस्तिकता में लेकर जा सकती है। आपके जीवन में सत्य घटे, आप में साहस घटे कि आप ज्यादा ईमानदार हो पाए। जो आप नहीं जानते हैं, आप में साहस हो यह कहने का कि आप नहीं जानते। आप अपने बेकार के अहंकार से बाहर आए। आप ध्यान में सहजता से उतर पाए। आप अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर आकर अपनी कल्पनाओं से छुटकारा पाकर अपने स्वयं के अनुभव को प्राप्त करें। किसी भी बात को तभी माने जब आप स्वयं उसे अनुभव कर लें। आपकी आत्मा, आपका परमात्मा आपको किताबों से नहीं, शब्दों से नहीं, आपको अपने अनुभव से प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।